नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल P1 स्टडी सेंटर में। साथियों, हम लोग आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर प्रश्नों की प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसका ये पार्ट नंबर 19 है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को स्टार्ट करेंगे। पहला प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी किस वर्ष यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य बने थे? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वर्ष 1892 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? राइट आंसर है ऑप्शन सी, फातिमा बीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणुओं के कारण होती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एंथ्रेक्स। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। यम्बी का पूर्ण रूप क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, मेगाबाइट। साथियों, आपके एग्जाम में कंप्यूटर से 3 से 4 प्रश्न अवश्य ही पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा विकल्प 124वें संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% का आरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, एप्पल किस प्रकार का उपग्रह है? सही जवाब है ऑप्शन सी, संचार उपग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस एंजाइम का नाम बताइए जिसका उपयोग प्रोटीन को पेप्टाइड के रूप में रूपांतरित करने के लिए किया जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पेप्सिन। साथियों, प्रश्न पढ़ने के बाद 2 सेकंड का पॉज लिया जाता है जिसमें आप अपना सही आंसर डिसाइड कर सकें। अगला प्रश्न है, बंगाल में किस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना वीरेंद्र कुमार घोष ने की थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुशीलन समिति का। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कि दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा ऐसा विकल्प है जो कि गलत है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, एलिफेंटा की गुफाएं, जो कि कर्नाटक में ना होकर महाराष्ट्र में है। इसके अलावा सुंदरबन नेशनल पार्क आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। सूर्य मंदिर ओडिशा में स्थित है। फतेहपुर सीकरी आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, अंतर्ग्रथन वह बिंदु है जिस पर यांत्रिक आवेश गुजरता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक। अगला प्रश्न है, किस प्रधानमंत्री का जन्म भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद हुआ था? सही जवाब है ऑप्शन सी, वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने सिपाही विद्रोह और 1857 के विद्रोह को ना तो पहला और ना ही राष्ट्रीय ना ही स्वतंत्रता संग्राम कहकर संदर्भित किया था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, आर.सी. मजूमदार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगाब्लास्टिस एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, विटामिन B9 के कारण। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको बताना है। दुनिया की पहली हस्तलिखित नीडल बुक कौन सी है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, मधुशाला। अगला प्रश्न, BHIM यानी कि भीम का पूर्ण रूप क्या है? राइट आंसर ऑप्शन डी, भारत इंटरफेस फॉर मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था? आपको बताना है कि विश्व का पहला पर्यावरण दिवस किस सन में मनाया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन डी, वर्ष 1974 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIT को सबसे पहले स्थापित किया गया था? आपको बताना है कि किस IIT की स्थापना सबसे पहले की गई थी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, IIT खड़गपुर। अगला प्रश्न, पिघली हुई मैग्मा से बनने वाली चट्टानों को क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अग्नेय चट्टानें। पिघली हुई मैग्मा से बनने वाली चट्टानों का नाम अग्नेय चट्टान है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा भारतीय अनुसंधान स्टेशन अंटार्कटिक में स्थित नहीं है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, हिमालय। इसके अलावा भारतीय, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री, ये सारे हमारे भारतीय अनुसंधान स्टेशन हैं जो कि अंटार्कटिक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय ब्रेटन वुड्स संस्थान नहीं है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, संयुक्त राष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज अर्थात ब्रिटिश राज से पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 26 जनवरी 1930 को। अगला प्रश्न, जीएसटी फ्रेमवर्क के संदर्भ में यस जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? आपको बताना है कि यस जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठित राजनीतिक दल का नाम क्या था? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। कैलाश पर्वत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? आपको बताना है कि कैलाश पर्वत किस क्षेत्र में स्थित है। राइट आंसर है ऑप्शन सी तिब्बत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान रूप से मुगल परंपरा से प्रभावित है? ऐसा कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जो कि वर्तमान में भी मुगल परंपरा से प्रभावित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कथक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विकल्प में प्रदर्शित नाभ की शक्ति यानी कि परमाणु रिएक्टर संयंत्र उस राज्य के युग्म से सुमेलित नहीं है? आपको बताना है दिए गए ऑप्शन में 4 नाभ की रिएक्टर उसके सामने उसका राज्य दिया गया है, इसमें से कौन सा गलत है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए कल्पक्कम कर्नाटक में ना होकर यह तमिलनाडु में स्थित है। इसके अलावा कैगा कर्नाटक में स्थित है, काकरापारा गुजरात में स्थित है, कुडनकुलम भी तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा राष्ट्रीय दक्षिण भारत में कोरोमंडल तट से सटा हुआ है और कृष्णा और गोदावरी नदी के कुछ हिस्सों में से होकर गुजरता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का एक अंग नहीं है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी भारत के मौद्रिक नीति का एक अंग नहीं है। अगला प्रश्न, मानव आँख में मौजूद कौन सा कलर अंडाकार स्थान सर्वोत्तम दृष्टि क्षेत्र होता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए पीला। अगला प्रश्न, विज्ञान की वह शाखा जिसका उद्देश्य मानव जनसंख्या अनुवांशिक गुणवत्ता में सुधार करना है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी यूजेनिक्स। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष कौन बने थे? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जॉर्ज यूले। नेक्स्ट क्वेश्चन, आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? सिंपल क्वेश्चन। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी मैगीफेरा इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी भारतीय स्टेट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस ग्लोबल वाटर टेक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी केंद्रीय जल आयोग को। अगला प्रश्न, निम्न में से किसे आर्मी मेडिकल सर्विस की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन सी साधना सक्सेना नायर को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शहर में भारत की पहली नाइट स्ट्रीट रेसिंग का आयोजन किया जाएगा? सही जवाब है ऑप्शन ए चेन्नई में। अगला प्रश्न, निम्न में से किस स्थान पर हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े संग्रहालय पर राज्य सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना को शुरू किया गया है? सही जवाब ऑप्शन ए असम में। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने हाल ही में आयोजित कैवा महिला बॉलीवुड राष्ट्र लीग का खिताब जीता है? राइट आंसर ऑप्शन बी भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोमैडिक एलिफेंट नामक युद्धाभ्यास भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया जा रहा है? सही जवाब ऑप्शन बी भारत और मंगोलिया के मध्य। अगला प्रश्न, निम्न में से किस देश को हाल ही में संघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ के 10वें पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन ए बेलारूस को। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आने की प्रबल संभावना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले पूर्ण गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया गया? राइट आंसर ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में।
साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आपको 50 एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर प्रश्नों की प्रैक्टिस कराई जाती है, जिसमें से शुरू के 40 प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्न होते हैं। इसके अलावा लास्ट के 10 प्रश्न आपको करंट अफेयर की तैयारी अच्छे से हो सके, जिसके लिए 2025 के करंट अफेयर के प्रश्नों को शामिल किया जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।